पर कांग्रेस सैम पित्रोदा के बयान से किनारा करती हुई नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी ने शायद अब इस मुद्दे को पकड़ लिया है और पूरी तरह से हमलावर नजर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए अदिति, मैं बता दूं आपको कि ये मुद्दा सामने आने के बाद बीजेपी की बाछें खिली हुई हैं। बीजेपी के खेमे में खुशी का माहौल है और उसकी वजह है कि कांग्रेस ने बैठे बैठाए एक ऐसा मुद्दा बीजेपी के हाथ में दे दिया है जो उसके लिए आने वाले बाकी 6 चरणों में एक तरह से जिसको कहेंगे ना कि पारस की तरह, पारस पत्थर की तरह काम करेगा। हर उस चीज को सोना बना देगा जो उसके लिए वोटों में कन्वर्ट हो पाए। देखिए, हमारे साथ जफर भाई हैं, यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उनसे खुद बात करते हैं। जफर साहब, सैम पित्रोदा का ये बयान, बीजेपी के खेमे में खुशी का माहौल। देखिए, खुशी और गम की बात नहीं है। हकीकत जो है आज सामने देश की जनता के सामने आ गया है कि जिस बात को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले उठाया था तो खलबली मच गई थी कांग्रेस खेमा में आज। और वो कह रहे थे ये बात गलत है, ये हमारे मैनिफेस्टो में नहीं है। जो मैनिफेस्टो जिसने बनाया, जो उसका पूरा आर्किटेक्ट है, आज उसी बात को उसने ही अपने सच्चाई को दुनिया के सामने उजागर कर दिया है और पूरे तरह से कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। लेकिन लेकिन कांग्रेस ये भी कह रही है जफर साहब कि ये उनका निजी विचार है और वो कई बार ऐसे विचार रखते रहते हैं। लोकतंत्र में ये स्वीकार्य भी होना चाहिए। जरूरी नहीं कि वो कांग्रेस की या कांग्रेस की कभी बनने वाली सरकारों की नीति तौर पर उसको लागू किया जाए। देखिए, उनका इतिहास का अगर खंगाल के देखिएगा तो इमरजेंसी के समय में क्या हुआ, सिर्फ लोगों को जेल में तो नहीं डाला, उनकी संपत्तियां भी लूटी गई है। जब उनकी संपत्तियां लूटी गई तो सरकारी खजाने में भी नहीं गया, वो परिवार के खजाने में गया है। तो परिवार की सोच ही ऐसी है कि किसी तरह से एक आम नागरिक का सामान जो है, संपत्तियां लूटो। इमरजेंसी के टाइम में लूटा, उसका कोई अता पता नहीं। और आप ये कह रहे हैं कि अब 50%, 55% जो संपत्ति है देश की जनता की, गाड़ी का पसीने की कमाई जो अपने परिवारजन के लिए रखा है, उन लोगों को उसका छीन कर या तो परिवार में बांट देंगे अपने, या और जो समाज के लोगों के जो बारे में कह रहे हैं, जो मनमोहन सिंह ने कहा, उसको बांट देंगे। तो ऐसी ऐसी बात जो उन्होंने छिपाने की कोशिश की, आज डिस्टेंस करे, लेकिन हकीकत तो हो गया। आज पूरे तौर से एक्सपोज है कांग्रेस। कांग्रेस का जो पूरी सोच है जनता के संपत्तियां लूटने का, जो 1975 में किया था, आज फिर से दोहराना चाहती है। और अब तो उसको लिखित रूप से दिया, उस वक्त तो लिखित रूप से दिया भी नहीं था, अब तो लिखित रूप से। और इसका टेस्टिमनी अब सैम पित्रोदा खुद कह के इस बात की सच्चाई उजागर कर दिया। आपको लगता है कि ये जो मुद्दा है, ये चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बीजेपी के हाथ लग गया है और कांग्रेस इसको बैकफुट पर आ गई है क्योंकि सफाई भी दे रही है? देखिए, जनता का मुद्दा है, जनता से जुड़ा मुद्दा है, और इसलिए ये पूरे जनता के बीच में ये मुद्दा है। और जनता समझ गई है कि कांग्रेस की असल सोच क्या है। और इस इलेक्शन में के बाद लोग क्या करना चाहती, जनता करारा जवाब। लेकिन कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी साहब का भी बयान आया है। उन्होंने ये काउंट सिग्नेचर करी थी, उसके बावजूद मुस्लिम अभी सबसे पिछड़ा है और अगर पिछड़े लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार कोई प्रयास करती है तो इसमें गुरेज क्या है? देखिए, उनको उनसे पूछिए ये कि जब 1947 के समय मुस्लिम समाज तो बहुत अच्छी हालत में, जितनी रियासतें थे एक साथ साथ आई थी एक्सेशन के टाइम में, और लिटरेसी रेट के वेल्थ में भी बहुत अच्छी थी। किसको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, उनको अपने लीडरों से सवाल करना चाहिए। और जिस हालत में मुस्लिम को समाज को पहुंचाया है, उसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से वेलफेयर स्कीम चलाई, उसमें सबका फायदा किया, सबका साथ सबका विकास। किसी एक समुदाय के लिए इस तरह से जो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, वो दिखता है कि किसी के खिलाफ और किसी के साथ खड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया। जफर इस्लाम साहब थे हमारे साथ। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी की जो ये नीति है और ये बाकायदा डॉक्यूमेंटेड है, यानी कि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र कर दिया है। इसलिए केवल ये बयान भर नहीं है सैम पित्रोदा का, ये कांग्रेस का जो लिखित डॉक्यूमेंट है उसमें भी है। और जाहिर तौर पर कांग्रेस की जो कहना था बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब का कि बांटो और राज करो की जो नीति है, वो यहाँ पर स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। अदिति, बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने सैम पित्रोदा के बयान से तो किनारा कर लिया है, लेकिन अब जिस तरह से बीजेपी इस बात को घोषणा पत्र में कहीं बात से जोड़कर देख रही है और हमलावर है, उस पर कांग्रेस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, ये देखना होगा।